हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गाइस आप भी दुबई जाना चाहते हैं क्या? लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे जाऊं, कहां से वीज़ा निकालूं, कहां से टिकट खरीदूं, क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या लीगल प्रोसेस है, क्या गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है। ये सब चीज़ों में आप उलझ के रह जाते हैं और आपकी जिज्ञासा, आपकी जो सोच है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उमंग है, वो दब जाता है, मर जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको सही जेन्युइन गाइड करूँगा। आप दुबई ईजी वे में जा सकते हैं। 15 साल 20 साल पहले वाली जो कंडीशन थी वो सब ख़त्म हो चुका है। अब कोई भी इजीली दुबई जा सकता है, घूम कर आ सकता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं आता है गाइज। आज के डेट में हर आदमी ऑलमोस्ट अफोर्ड कर सकता है, ठीक है ना। बड़े लोग जो बहुत ज़्यादा पैसे इनके पास, वो तो जो है छोटी छोटी बातों में दुबई चले जाते हैं। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने चले जाते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं, उनका पता नहीं, तो उनको पैसा यूज़ कर। लेकिन एक जो नॉर्मल लोग हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो तो अफोर्ड कर सकता है आज के डेट में। लेकिन उनको जानकारी के अभाव में, जानकारी की कमी के कारण वो कहीं ना कहीं वो दब जाता है और वो समझ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आप भी दुबई जा सकते हैं, आपका ड्रीम पूरा हो सकता है, ठीक है ना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो दुबई जाना चाहते हैं विजिट वीज़ा पे। वर्क के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वर्क एक अलग क्राइटेरिया होता है, वो फिर मैं बहुत सारा वीडियो मैं बना दिया हूँ। नहीं होगा तो आई बटन में मैं कुछ वीडियो दे दूँगा लिंक, आप उसको जाकर देख लीजिए। इस पर मैंने एक किताब भी लिखी है, ई बुक है हमारा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उसको डाउनलोड कर लिया, यकीनन आप मानो कि वो आपका सारा नॉलेज जो है ना, उसमें उसके अंदर मैंने अपना पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस डाल दिया है। कैसे एजेंट से बचना है, कैसे आपको काम कराना है, कैसे आपको एग्रीमेंट साइन करना है, एवरीथिंग, हर चीज़ उसमें आपको लिखा हुआ है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ से उस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। वो ई बुक है, एब्रॉड जॉब करके है, ठीक है। सो गाइज, अभी मैं बात कर रहा हूँ दुबई के बारे में, ठीक है। ये बातें होती रहती हैं। दुबई आपको जाना है, आपको विजिट वीज़ा में जाना है। कैसे आपको जाना है, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, मैं शुरू करता हूँ गाइज। नंबर 1, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जिसका मिनिमम 6 मंथ से ऊपर उसका एक्सपायरेशन डेट होना चाहिए। इट मीन्स कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में कम से कम 6 महीना से ज़्यादा समय होना चाहिए। बिलो 6 मंथ्स आपका वीज़ा इशू नहीं होगा और आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। बस इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इतना याद रखिए कि 6 महीना से ज़्यादा आपका एक्सपायरेशन डेट आपको बचा होना चाहिए पासपोर्ट पे, तभी आप जा सकते हो, ओके। अभी आते हैं 2 नंबर पॉइंट पे। आपके पास वीज़ा होना चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उसका बहुत सारे जो है लीगल ऑफिसेज हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका जो है मैन पावर कंसल्टेंट्स वो भी निकाल के देते हैं। वही 8-9 हज़ार रुपये के करीब में जो है खर्चा आता है। कोई 10 हज़ार रुपये भी ले लेता है, बट जेन्युइन जो खर्चा होता है वो 7-8 हज़ार रुपये, 9 हज़ार रुपये तक खर्च होता है और उसके अंदर में वीज़ा निकल जाता है। टूरिस्ट वीज़ा 1 महीने का, ठीक है। तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, विजिट वीज़ा होना चाहिए, आपके पास एक नॉर्मल मेडिकल चेकअप होना चाहिए। नॉर्मल मेडिकल 1000 रुपये में होता है, वो कहीं से भी आप करा सकते हैं। वहाँ की जो अथॉरिटी आपसे पूछ सकती है, मांग सकती है। एयरपोर्ट में दिक्कत हो सकती है, बाहर निकलने के बाद वहाँ की कुछ लीगल जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे एंट्री करने से पहले आपके पास कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, HIV तो नहीं है, आपको कुछ उस तरह का डेंजर, कोई बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो उसके लिए एक नॉर्मल मेडिकल कराना होगा। 1000-1200 रुपये की आती है। मुंबई दिल्ली कहीं भी आप करा सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा के लिए होता है वो सब कुछ। मैन पावर जहाँ से आप वीज़ा निकालेंगे वो बता देगा आपको, ठीक है। तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास मेडिकल, एक नॉर्मल मेडिकल होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए। और वहाँ पे होटल, अगर आपका कोई कज़िन नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई ब्रदर नहीं है, कोई नहीं है, आप बिल्कुल अननोन है दुबई के लिए, तो वहाँ के होटल की बुकिंग की रसीद, ऑनलाइन जो बुकिंग करते हैं उसका एक पेपर भी साथ में अटैच, फाइल के साथ में अटैच होना चाहिए। जो आप जब आपका इमिग्रेशन, जब आपका चेक होगा एयरपोर्ट के अंदर में, इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे पूछ सकते हैं। और उनके मूड में आया, अगर आपके पास होटल की बुकिंग नहीं है तो आपको बैक टू पवेलियन आपको वापस भेज सकते हैं, ठीक है। उनको पूरा राइट होता है, उनको बहुत ज़्यादा पावर होता है। अगर उनको थोड़ा भी डाउट भी हुआ तो वो अगर चाहें तो आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं वहाँ से, लेकिन अरेस्ट नहीं करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा चाहें तो उनको इतनी अथॉरिटी दी हुई, इससे ज़्यादा हम बात भी नहीं कर सकते हैं, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बोला तो बोला, मांगा तो मांगा, आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो जाइए, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट नहीं करना एयरपोर्ट पर कभी। और आपके पास अकाउंट में मिनिमम वहाँ की जो 2000 दिरहम है, 2000 दिरहम मिनिमम, उसके अमाउंट में लगभग आपके पास इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए। वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी है जो इंटरनेशनली वर्क करे, उसके अंदर में अमाउंट होना चाहिए। अगर
ऐसा तो बहुत रेयर होता है, पूछते नहीं हैं वो लोग, डरने की बात नहीं है, ठीक है ना, कि भाई आपका अकाउंट चेक कराओ, बट वो पूछते हैं कार्ड चेक दिखा दो, उसके मूड के ऊपर में, इट्स डिपेंड वो किस तरह का ऑफिसर है उसके मूड। लेकिन ये कानून है, ये लॉ है। अब सारे पैसेंजर्स को, सारे लोगों को इंडिविजुअली एक एक आदमी को रोक कर 1 घंटा चेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पर्सनालिटी देख लेते हैं एक बार कि हाँ चलो ये बंदा जेन्युइन लग रहा है, इसके पास सब है, चलो ठीक है। बट अगर उनको डाउट हुआ तो पूछ सकते हैं, उनको राइट है, मैं उनको क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, वाई यू आस्किंग, ठीक है ना, आप क्यों मुझे पूछ रहे हो, ये चीज़ मैं नहीं पूछ सकता हूँ, ठीक है ना, ये ड्यूटी है, उसको पावर दिया हो। तो गाइज आपके पास पासपोर्ट हो गया, मेडिकल हो गया, वीज़ा हो गया, वहाँ की होटल बुकिंग हो गई। अब बात करते हैं कि नहीं भाई आपको होटल में नहीं जाना है, आप कोई आपका दोस्त है, कोई आपका भाई है, कोई आपका गांव वाला है, पड़ोसी है, कोई है, वहाँ पे आप जाके स्टे करना चाहते हैं और होटल का जो पैसा है उसको सेव करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि हमारा बहुत सारा एक्सपेंसेस होटल के अंदर में खर्च हो और जो है आपका जो है आपके ऊपर में एक उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो, एक लोड हो आपको, तो आप रुकना चाहते हो, तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं, आप रुक सकते हो। लेकिन एक उसका नियम ये कहता है, आप नहीं भी रखोगे तो इट्स ओके, लेकिन एक कानून जो गवर्नमेंट ये कहती है कि जिसके पास भी आप जा रहे हो, ठीक है ना, उसका वीज़ा कॉपी, यानी कि पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगा हुआ है, जो वैलिड वीज़ा है अभी करेंट, जो दुबई में आपका जो भाई है, उस पेज का फ़ोटो कॉपी आपके पास जीरोक्स के मंगाकर उसको मेल पे और या व्हाट्सएप पे मंगा लीजिए, उसको मंगाकर आप उस फाइल के साथ अटैच करके रखना होगा। तब कि अगर आपको इमिग्रेशन कोई भी ऑफिसर पूछ रहा है कि भाई आप कहाँ जाके कहाँ रुकोगे, रोड पे तो नहीं रहोगे, आपके पास होटल की बुकिंग भी नहीं है, फिर कहाँ रुकोगे आप, तो आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए कि भाई ये मेरा ब्रदर है, मेरा कज़िन ब्रदर है, मेरा फ्रेंड, व्हाटएवर जो भी है, उसको उससे मतलब नहीं है कि आपका भाई होना चाहिए, आपका ये कोई कज़िन होना चाहिए, जी नहीं, उसको एक ऐसा इंडिविजुअल, एक रिस्पॉन्सिबल एक चाहिए, वहाँ पे एक अथॉरिटी चाहिए जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा है, आप जाकर वहाँ स्टे कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप किसी मुसीबत में जाकर फंस जाओ, तो ये आपके लिए अच्छी है, ये गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास होटल का कोई बुकिंग है तो इट्स ओके, अगर होटल की बुकिंग नहीं है तो आपके पास कोई जहाँ पे आप जो आपका रिश्तेदार है, जो भाई है, कज़िन है, उसका जो पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगा हुआ है उसका जो फोटो कॉपी चाहिए करेंट वीज़ा का, वैलिड वीज़ा का, जो कि एयरपोर्ट में आप दिखा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट एक चीज़ और चाहिए, ठीक है ना, आपका रिटर्न टिकट। जब आपका वीज़ा 1 महीने का है तो जाहिर सी बात है आप 1-2 दिन पहले जो है 24 घंटा पहले वहाँ से आप निकलोगे, तो उससे पहले तक का जिस डेट में भी आपको आना है उसका वैलिड फ्लाइट टिकट आपके पास, कंफर्म टिकट होना चाहिए आपके फाइल में। अगर इतना डॉक्यूमेंट्स है तो आप दुबई जा सकते हैं, आप एलिजिबल हो, आप योग्य हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी ऑफिसर्स, कोई भी लोग, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर्स नहीं रोकेगा। आप जाइए, एंजॉय कीजिए गाइज। और ये सब चीज़ें अरेंज करना बहुत ईजी है, इसमें कोई भी गाइज, इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। आपके पास पासपोर्ट है ऑलरेडी, 6 महीना वैलिडिटी है आपके पास, आप होटल का बुकिंग ऑनलाइन करा लीजिए। अगर आपके पास कज़िन नहीं तब भी तो आप कहीं ना कहीं जाकर रुकोगे। तो आज के डेट में तो दुबई का शायद कोई ऐसा होटल नहीं है, कोई ऐसा छोटा मोटा छोटे जो लो कॉस्ट का भी होटल है वो भी सब ऑनलाइन है। तो वहाँ पर उसका एक रिसिप्ट है, बिलिंग आप उसके साथ अटैच कर दीजिए। और उसके पास या नहीं है तो कोई कज़न का आप पासपोर्ट आप अरेंज कर लीजिए, उसका मेल पे मंगा लीजिए फ़ोटो कॉपी और उसका साथ में अटैच कर दीजिए। आने का टिकट, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, इसलिए दुबई का ड्रीम गाइज एकदम इजी है। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कुछ ऐसा नंबर दे दूंगा जहां से जाकर आप वीज़ा आप लोग निकलवा सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अभी पेंडेमिक चल रहा है, अगर इस पीरियड में आप जाएंगे तो आपको तो लाजिम उसके साथ में एक अपना जो PCR टेस्ट है, जो कोरोना टेस्ट है, वो 24 घंटा पहले तक का चाहिए ही चाहिए। ये सब जो मैंने बताया पहले लगता था ये, लेकिन पेंडेमिक के बाद इसमें एक चीज़ और एडिशनल जब जुड़ जाएगा, जब आप मेडिकल कराने जाओगे तो वो तो मेडिकल होगा ही, वहाँ पर भी आपका एक कोरोना टेस्ट होगा, लेकिन ये वैलिड नहीं होगा। आपको 24 एक और टेस्ट कराना होगा। अगर यही टेस्ट आप तुरंत आपने मेडिकल कराया और 24 घंटे के अंदर में फ़्लाइट कर गए तो इट्स ओके, बट आपने मेडिकल कराया और 5 दिन के बाद आप फ्लाइट कर रहे हो तो आपको एक और PCR टेस्ट कराना होगा और वहाँ पर भी जाकर कराना होगा। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, आपको क्वारंटाइन रहना है, क्या है, इस सारी चीज़ को फॉलोअप करना है। लेकिन अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी का जो पेंडेमिक का जो पीरियड चल रहा है, इसमें जाने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं सोचिए। ये लाइफ सेविंग टाइम है, आप अपने घर में रहिए और एंजॉय कीजिए, घर में ही एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। घर में भी एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, माँ बाप है, उनके साथ इंटरटेन कीजिए, उनसे बातें कीजिए, अपने घर में रहिए, ठीक है ना। पढ़िए, स्टडी कीजिए, आप अपना नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। तो इस तरह से चीज़ें हैं।
और घूमना एंजॉय करना तो ये सब बात में होती रहेगी, लाइफ रहेगा तो ये सब होता रहेगा। गाइस एक छोटा सा एक चीज़ था, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस चैनल पे है तो पहली बात तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। बहुत तरह का इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन होता है मेरा, जेन्युइन होता है। अगर आपके काम, आप दुबई नहीं भी जाने वाले हो तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जा पाओगे। सो गाइस ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो। वीडियो ऑलरेडी ज़्यादा लंबा हो चुका है थोड़ा सा, तो मैं अपना बात को ख़त्म करता हूँ और आप अपना ध्यान रखिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।